वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की बैठक जेनेवा में हुई। इस सम्मेलन में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को सालाना जो 6,000 रुपए देते हैं, ये भी एग्रीकल्चर सब्सिडी में शामिल है। ऐसे में इसे रोकने के लिए अमेरिका, यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि WTO में किस मुद्दे पर बैठक हो रही है और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, WTO में 3 प्रमुख मुद्दों पर बैठक हुई है। 12 जून से 15 जून 2022 तक जेनेवा में WTO की बैठक हुई। 164 सदस्य वाले देशों में जो है WTO के G33 ग्रुप के 47 देशों के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे। इस साल होने वाली WTO की बैठक में इन 3 अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है कृषि सब्सिडी को खत्म करने के लिए, दूसरा है मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए, और तीसरा है कोविड वैक्सीन पेटेंट पर नए नियम लाने के लिए। ये 3 मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई थी। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ताकतवर देश इन तीनों ही मुद्दों पर लाए जाने वाले प्रस्ताव के समर्थन में थे, जबकि भारत ने इन तीनों ही प्रस्ताव पर ताकतवर देशों का जमकर विरोध किया। भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में भारत को WTO के 80 देशों का साथ मिला है। दरअसल अमेरिका के अनाज की बिक्री भी घटी है, इसलिए भारत का विरोध एग्रीकल्चर सब्सिडी पर लगातार अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत अपने यहाँ किसानों को दी जाने वाली हर तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडी को खत्म करे। इसमें यह सारे एग्रीकल्चर सब्सिडी भी शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिए जाने वाले सालाना 6,000 रुपये, यूरिया, खाद और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी, अनाज पर MSP के रूप में दी जाने वाली सब्सिडी। और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में मिल जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज़्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चर सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं। भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ताकतवर देशों का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश सरकारी मदद के दम पर ज़्यादा मछली उत्पादन करते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहते हैं। साथ ही मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाना चाहते हैं। भारत ने इसका भी जमकर कड़ा विरोध किया है। इसके पीछे भारत का तर्क ये है कि ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों के 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सब्सिडी पाने वाले पंजाब के किसान हैं। दरअसल भारत में किसानों को सरकारी मदद या सब्सिडी की कितनी जरूरत है, इसे पंजाब के उदाहरण से समझ सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत भारतीय किसान परिवार की सालाना आय लगभग 77,124 रुपये है, जबकि पंजाब के किसान परिवार की औसतन सालाना आय है 2,16,708 रुपये है। पंजाब के किसानों की मजबूत आर्थिक स्थिति इस बात का प्रतीक है कि सरकारी मदद कितनी मददगार होती है किसानों के लिए। यही वजह है कि भारत सरकार देश के किसानों को बीज से लेकर पानी और बिजली तक पर सब्सिडी देती है। खेती में बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP और बिजली उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी ही एक तरीका नजर आता है। अब WTO में भले ही अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश विकासशील देशों के किसानों को सब्सिडी देने से मना करते हों, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश में समृद्ध किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिका किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से 52 गुना ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के है कि अमेरिका जो है वो विश्व बाजार पर जो है अपना पकड़ मजबूत करे और उसके अनाज बेहद सस्ते हों, इस लिहाज से भारत से सब्सिडी हटवाना चाहता है। लेकिन भारत में अगर ये सब्सिडी हट गई तो फिर उत्पाद दर बहुत कम हो जाएगा। और यही कारण है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को इस हित को देखते हुए ऐसा कोई फैसला उठा नहीं रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।